राधे राधे दोस्तों। बहुत लोग मानते हैं कि इज्जत अपने आप लौट आएगी, पर अचानक से कहते हैं सम्मान मांगा नहीं जाता, उसे बनाना पड़ता है। आप हर दिन चुप्पी से छोटे छोटे चुनाव कर रहे हैं और वही चुनाव धीरे धीरे आपकी इज्जत काटते जा रहे हैं। आपकी ये 12 आदतें आपकी अंदरूनी ताकत को काटती हैं, ना कि किसी बाहरी दुश्मन की वजह से। और आज हम इन्हीं आदतों को उजागर करेंगे। अगर आप समझना चाहते हैं कि कहाँ आपने खुद को कमज़ोर किया, कब और क्यों आपने अपनी आवाज़ दबा दी और कैसे आप आज से ही अपनी इज्जत वापस ले सकते हैं, तो ये वीडियो उसी सफ़र की शुरुआत है, गहरी और सटीक सच्चाइयों के साथ, ताकि आप जान सकें कब मौन नीति है और कब मौन पाप बन जाता है। दोस्तों, मैं वनिता आपका हमें भक्ति बिट्स ठाकुर जी इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आपने कितनी बार ऐसा किया है कि किसी को खुश करने के लिए आपने अपनी बात दबा दी? कितनी बार आपने अपने आप को नीचा दिखाया ताकि सामने वाला अच्छा महसूस करे? कितनी बार आपने यह सोचकर चुप्पी साध ली कि चलो मैं ही झुक जाता हूँ? यही वह घातक आदत है जो आपकी इज्जत को हर दिन टुकड़ों में काट रही है। दुनिया उस व्यक्ति का सम्मान करती है जो खुद का सम्मान करना जानता है, और जिस इंसान को खुद अपने शब्दों, अपनी भावनाओं और अपनी सीमा का मूल्य नहीं, दुनिया क्यों देगी? जब आप खुद को छोटा बनाते हो, सामने वाला आपको वहीं से मापता है जहां आपने खुद को छोड़ दिया। अब समझिए, दूसरी आदत, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनना। ये बहुत कठोर बात है, लेकिन ये पूर्ण सत्य है। बहुत अच्छा इंसान होना सबसे खराब रणनीति है, क्योंकि अत्यधिक अच्छा व्यक्ति दिखाई देता है। ये मेरे खिलाफ नहीं जाएगा, ये कभी ना नहीं कहेगा, ये कभी विरोध नहीं करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर किसी को प्रसन्न करना चाहता है वह स्वयं दुखी होता है। सोचिए, क्या आपने कभी देखा है कि अत्यधिक अच्छे लोग हमेशा वही होते हैं जिन्हें सब इस्तेमाल करते हैं, सब उनके ऊपर चढ़ते हैं, सब उनसे फ़ायदा लेते हैं। अच्छा बनने का मतलब कमज़ोर होना नहीं होता, लेकिन लोग अच्छे व्यक्ति को कमज़ोर समझ लेते हैं अगर वह अपनी सीमाएं तय नहीं करता। और जब आपके अच्छेपन का अंत आपकी तकलीफ से होने लगता है, तब वह अच्छाई नहीं, मूर्खता बन जाती है। दुनिया आपको उतना ही सम्मान देती है जितना आप अपने लिए खड़े होते हो। अब तीसरी आदत, हर समय हाँ कहना। ये एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आपकी पूरी इज्जत, समय, ऊर्जा और पहचान को खा जाती है। कोई भी आपसे कुछ भी कहे और आप हाँ बोल देते हो, और फिर एक समय आता है जब आपको लोग इंसान नहीं, एक सुविधा समझने लगते हैं। हाँ कहने की आदत सबसे ज़्यादा आपकी क्षमता को खत्म करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर कार्य करने को तैयार हो वह किसी बड़े कार्य के योग्य नहीं। जब आपकी हाँ सस्ती हो जाती है, तब आपके शब्द की कीमत खत्म हो जाती है, और जब आपकी ना गायब हो जाती है, तब दुनिया आपकी इज्जत गायब कर देती है। ये दुनिया उसी का सम्मान करती है जिसने सीमाएं खींचना सीखा हो। जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने में लगा हुआ है, वह अंत में किसी के लिए भी महत्वपूर्ण नहीं रहता। चौथी आदत, अपनी भावनाएं हर किसी के सामने खोल देना। यह बात सुनकर आपको लगेगा कि इसमें बुरा क्या है, लेकिन यही वह चीज़ है जो आपके खिलाफ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अपने हृदय की कमज़ोरी बताते हो, वह उसे तुम्हारे विरुद्ध शस्त्र बनाता है। लोग वह सब नहीं जानने चाहिए जो आपको दुखी करता है, जो आपको डराता है, या जो आपकी कमज़ोरियाँ हैं। हर व्यक्ति मित्र नहीं होता, हर चेहरा भरोसे के योग्य नहीं होता। जब आप अपनी भावनाएं सबके सामने खोल देते हो, तो दुनिया आपको किताब की तरह पढ़ लेती है और फिर उसी जगह वार करती है जहां आप सबसे नाजुक हो। सम्मान हमेशा उन लोगों को मिलता है जिनकी सीमाएं होती हैं, जो रहस्य रखते हैं, जिनके पास आत्म संयम होता है। नंबर 5, जवाब देने से डरना। यह एक बड़ी समस्या है। आपको लगता है कि जवाब देना गलत है। आप सोचते हैं कि चुप रहना ही अच्छा ही है, लेकिन भागवत गीता में कहा है, जहाँ मौन से अपमान होता हो वहाँ वाणी धर्म बन जाती है। आप चुप रह जाते हो जब आपको बोलना चाहिए। आप सह लेते हो जब आपको विरोध करना चाहिए। आप झुक जाते हो जब आपको सीधा खड़ा होना चाहिए। आप निर्णय से भागते हो ताकि किसी को बुरा ना लगे, लेकिन दुनिया इसे आपकी महानता नहीं, आपको डर पोकता समझती है। यदि आप गलत के सामने चुप रहते हो तो आप गलत के समर्थक बन जाते हो।
और जो व्यक्ति अपने सम्मान के लिए नहीं बोलता वह अपनी इज्जत खुद खो देता है। छठी आदत, लोगों को अपने ऊपर हावी होने देना। यह आदत इज्जत की कब्रगाह है। लोग आपके निर्णयों में दखल देते हैं, आपके समय पर हक जमाते हैं, आपकी जिंदगी को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं और आप उन्हें ऐसा करने देते हैं क्योंकि आप टकराव से डरते हो। लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी सीमाएं नहीं तय करता उस पर दुनिया की इच्छाएं शासन करती हैं। शक्तिशाली लोग इस दुनिया को चलाते हैं और कमज़ोर लोग उनकी इच्छाओं का पालन करते हैं। आपकी इज्जत लौटेगी तभी जब आप अपने निर्णय खुद लेने लगोगे, जब आप अपनी राह खुद बनाओगे, जब आप लोगों को दिखाओगे कि आपका जीवन आपका है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, जिसे खुद की राजसत्ता नहीं वह दूसरों की सत्ता का दास होता है। इसी बिंदु पर एक बात और समझो, आपका जीवन कब बदलता है? जब आप समझते हो कि सम्मान कोई उपहार नहीं, सम्मान एक घोषणा है जो आपको खुद करनी पड़ती है। लोग आपके चेहरे पर नहीं, आपके स्पाइन पर भरोसा करते हैं। वे आपकी सॉफ्टनेस नहीं, आपकी बाउंड्रीज देखते हैं। वे आपके सैक्रिफाइस नहीं, आपके स्टैंडर्ड्स देखते हैं। और जब स्टैंडर्ड्स गिर जाते हैं तो इज्जत भी गिर जाती है। अब उस आदत पर आते हैं जो आपकी इज्जत को भीतर से खा जाती है। हर चीज़ को व्यक्तिगत ले लेना। यह आदत देखने में सरल लगती है, लेकिन इसकी वजह से इंसान मानसिक रूप से टूट जाता है। लोग क्या कहते हैं, कौन क्या सोचता है, कौन आपके बारे में क्या राय रखता है। अगर आप हर चीज़ को दिल पर लेते हो तो आपके जीवन का नियंत्रण दूसरों के हाथ में चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के शब्दों से विचलित होता है वह दूसरों के मन का बंदी होता है। दूसरे लोग आपकी इमेज अपने हिसाब से गढ़ते रहेंगे, लेकिन यह आपके ऊपर है कि आप किस बात को अपने ऊपर असर डालने देते हो। जब आप हर बात पर दुखी हो जाते हो, हर तंज पर टूट जाते हो, हर आलोचना पर कांप जाते हो, तो सामने वाला समझ जाता है कि आप भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो और दुनिया उन लोगों को कमज़ोर समझकर मौका ढूंढती है जहां वे वार कर सकें। इज्जत का पहला नियम है, दूसरों के शब्दों को अपने मन पर राज मत करने दो। जो खुद पर शासन नहीं कर सकता वह दूसरों से सम्मान की उम्मीद नहीं कर सकता। अब बात करते हैं 8वीं आदत की, हर किसी को खुश करने की कोशिश। ये आदत जितनी आम है उतनी ही खतरनाक। आप जिस भी इंसान को देखो वह अपनी जगह, अपना सम्मान, अपनी पहचान खोकर दूसरों की पसंद नापसंद के अनुसार खुद को बदल रहा है। आप किसी से भी टकराना नहीं चाहते क्योंकि आपको डर है कि लोग नाराज हो जाएंगे। आपको लगता है कि अगर आप सबको खुश रखेंगे तो सब आपको पसंद करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण के कहते हैं, जो सबको प्रसन्न रखना चाहता है उसे अपमान अवश्य मिलता है। कारण बहुत सरल है, दुनिया को कभी एक जैसा नहीं रखा जा सकता। कोई आपकी नरमी को कमजोरी समझेगा, कोई आपकी सावधानी को छल समझेगा, कोई आपकी चुप्पी को डर समझेगा। यदि आप हर किसी को खुश करने के लिए अपना व्यक्तित्व बदलते रहेंगे तो अंत में आप अपना अस्तित्व ही खो देंगे। और जो स्वयं का अस्तित्व खो देता है उसे दुनिया इज्जत नहीं दया देती है। इसलिए याद रखिए, इज्जत तब मिलती है जब आप अपने मूल्यों पर अडिग रहने की क्षमता रखते हैं, ना कि तब जब आप हर तरह से दूसरों के मुताबिक ढलने लगते हैं। अब 9वीं आदत, गलत लोगों को दूसरा मौका देना, तीसरा भी, चौथा भी और अंत में अपने ही दिल को जख्मी करना। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपकी दयालुता को आपकी कमजोरी समझते हैं। वे बार बार आपको चोट पहुंचाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप कभी पूरी तरह दूर नहीं जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे एक बार क्षमा करो वह तुम्हारी महानता है, जिसे बार बार क्षमा करो वह तुम्हारी मूर्खता है। गलत लोग वही होते हैं जो आपकी इज्जत को गिराकर अपने अहंकार को उठाते हैं, लेकिन आप उन्हें वापस जीवन में आने देते हो क्योंकि आपको लगता है कि लोग बदल सकते हैं। हाँ, लोग बदलते हैं, बट ओनली व्हेन दे पे द कॉस्ट ऑफ देयर एक्शंस। जिस व्यक्ति को आपने अपने विश्वास को तोड़ने के बाद भी बिना मूल्य चुकाए वापस आने दिया, उसने आपकी इज्जत आधी उसी दिन खत्म कर दी। इज्जत पाने के लिए ज़रूरी है कि आप गलत लोगों के लिए दरवाज़ा बंद करना सीखें।
जो व्यक्ति सही समय पर सही दूरी रखना नहीं जानता, वह जीवन भर गलत लोगों का खिलौना बना रहता है। अब बात करते हैं उस आदत की, अपनी खामोशी का गलत इस्तेमाल होने देना। खामोशी एक हथियार है, लेकिन केवल तब जब आप उसे रणनीति की तरह इस्तेमाल करें। लेकिन आप क्या करते हैं? आप चुप रहते हो जब आपको बोलना चाहिए, लेकिन बोल देते हो जब आपको रणनीतिक चुप रहना चाहिए। आप अपनी भावनाओं को दबाकर चुप हो जाते हो ताकि सामने वाला नाराज न हो, लेकिन ऐसी चुप्पी आपकी इज्जत नहीं बचाती, उसे खत्म करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, चुप्पी तब तक गुण है जब तक वह सम्मान बचाए। जहाँ चुप्पी अपमान लाए, वहाँ शब्द धर्म बन जाते हैं। आपकी खामोशी तभी मजबूत है जब वह आपकी शक्ति बताती है, लेकिन जब आपकी खामोशी आपकी असहायता दिखाने लगती है, तब सामने वाला समझ जाता है कि आप बोल नहीं सकते, क्योंकि आपके पास शक्ति नहीं है। और दुनिया वही वार करती है जहाँ व्यक्ति सबसे कमज़ोर दिखता है। अब 11वीं आदत, अपनी कीमत खुद कम कर देना। यह आदत बहुत खतरनाक और बहुत सूक्ष्म होती है। आप सोचते हैं कि छोटा कदम है, लेकिन वास्तव में यह आपकी इज्जत का हथियारा है। उदाहरण के लिए, आप अपने काम को सस्ता कर देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि सामने वाला मना कर देगा। आप अपने समय को कम महत्व देते हो क्योंकि आपको लगता है कि लोग बुरा मानेंगे। आप अपनी उपलब्धियों को छोटा करके बताते हो ताकि कोई यह न सोचे कि आप घमंडी हो। लेकिन कहते हैं, जो स्वयं को छोटा दिखाता है वह दूसरों के पैरों के नीचे जगह तैयार करता है। यदि आप अपने मूल्य के लिए खुद खड़े नहीं होंगे तो दुनिया को क्यों लगेगा कि आपकी कीमत है। लोग वही वस्तु वो खरीदते हैं जिसकी कीमत ऊंची हो, क्योंकि वह उन्हें मूल्यवान लगती है। आपका समय, आपका काम, आपकी क्षमता, इन सब की कीमत तभी है जब आप उसे दिखाओ। आप जितना सस्ता बनोगे, दुनिया आपको उतना ही सस्ता समझेगी। अब 12वीं और सबसे घातक आदत, दूसरों की राय को अपनी नियति बना लेना। यह आदत आपकी इज्जत को पूरी तरह ख़त्म कर देती है। दुनिया हमेशा आपके बारे में कुछ कहती रहेगी कि आप यह नहीं कर सकते, आप उतने अच्छे नहीं हैं, आप योग्य नहीं हैं, आप कमज़ोर हैं, आप साधारण हैं। यदि आप इन शब्दों को अपने मन में जगह देकर उनके आधार पर अपना भविष्य तय करते हो, तो आप उसी पल अपनी इज्जत खो चुके होते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की राय का वजन तभी होता है जब आपके मन की रीढ़ कमज़ोर हो। जितने लोग हैं उतनी राय है, लेकिन आपकी ज़िंदगी की दिशा केवल आपकी अपनी राय से तय होनी चाहिए। लोग आपको नीचे खींचना चाहते हैं क्योंकि उन्हें आपके उड़ने से डर है, और अगर आप उन पर विश्वास कर लेते हो तो आप खुद अपनी उड़ान का अंत कर देते हो। अब आपको एक बात समझनी होगी, दुनिया उन लोगों को ही सम्मान देती है जो अपनी इज्जत खुद तय करते हैं, जो अपने मूल्य को पहचानते हैं, जो नियम बनाते हैं, पालन नहीं करते हैं, जो अपनी सीमाएं तय करते हैं, दूसरों की सीमा में नहीं घुसते, जो खुद को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन जब तुम घर आते हो, तुम उस बचे हुए समय को भी टीवी के सामने जला देते हो। इसे कहते हैं आत्महत्या। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो आज से अभी से टाइम पास करना बंद करो। अपनी डिक्शनरी से टाइम पास शब्द को मिटा दो। जो इंसान समय पास करने की सोचता है, समय उसे फेल कर देता है। अपने हर घंटे का हिसाब रखो। अगर तुम 1 घंटा भी बर्बाद कर रहे हो तो समझ लो तुमने अपनी सफलता की चिता में एक और लकड़ी डाल दी है। खुद को मशीन बना लो। जब तक लक्ष्य हासिल ना हो तब तक रुकना नहीं, थकना नहीं और भटकना नहीं। लेकिन रुको, समय बचाने से भी बात नहीं बनेगी अगर तुम उस समय का इस्तेमाल गलत दिशा में कर रहे हो। और यही आती है 5वीं और सबसे शर्मनाक गलती, एक ऐसी गलती जो तुम्हें इंसान नहीं बल्कि एक जानवर बना देती है। 5वीं गलती, भीड़ का हिस्सा बनना। तुम एक फोटो कॉपी हो और दुनिया फोटो कॉपी की कीमत नहीं लगाती, वो ओरिजिनल की कीमत लगाती है। तुम्हें डर लगता है, अलग चलने से तुम्हें डर लगता है। समाज क्या कहेगा? अरे उसका का बेटा तो बैंक में लग गया, तुम क्या कर रहे हो? इस एक ताने के डर से तुम अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी नौकरी में सड़ा देते हो जिससे तुम्हें नफरत है। दोस्तों, शेर अकेला चलता है और सुअर झुंड में। अगर तुम झुंड में चलोगे तो तुम्हें वही मिलेगा जो झुंड को मिलता है, सिर्फ घास और अंत में कसाई खाना। अमीर बनने का रास्ता कभी भी भीड़ वाला रास्ता नहीं होता। वो रास्ता सुनसान होता है, डरावना होता है,
अंधेरा होता है। वहाँ कोई तुम्हारे साथ नहीं चलेगा, वहाँ तुम्हें अकेले ही तलवार चलानी होगी। स्टीव जॉब्स ने भीड़ को फॉलो नहीं किया, उसने वो बनाया जो भीड़ को पता भी नहीं था कि उन्हें चाहिए। अगर तुम औसत काम करोगे तो औसत जिंदगी ही मिलेगी। रिस्क लो, वो करो जो कोई नहीं कर रहा, वहाँ जाओ जहाँ कोई नहीं जा रहा, अनोखा बनो। अगर तुम वही स्किल सीख रहे हो जो तुम्हारे पड़ोस का हर लड़का सीख रहा है तो तुम रिप्लेसेबल हो। कल कोई और आएगा, तुमसे कम पैसे मांगेगा और तुम्हें लात मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। अपनी मोनोपोली बनाओ, कुछ ऐसा सीखो, कुछ ऐसा करो कि लोग कहें ये काम तो सिर्फ वही पागल कर सकता है। जिस दिन तुम भीड़ से अलग होकर अपनी राह चुन लोगे, उस दिन समझ लेना कि गरीबी ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया है। लेकिन सावधान, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब मैं जो बताने जा रही हूँ वो तुम्हें हिलाकर रख देगा, क्योंकि तुमने समय बचा लिया, तुमने भीड़ को छोड़ दिया, तुमने पैसा कमाना भी शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी एक दीमक है जो तुम्हारे तिजोरी में घुस चुका है। ये दीमक तुम्हें कभी अमीर नहीं बनने देगा, चाहे तुम करोड़ों कमा लो। ये दीमक तुम्हारे दिमाग में बैठा है और तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा दोस्त है। छठा गुप्त नियम, बचत का कैंसर, द कैंसर ऑफ सेविंग। हैरान हो गए, बचपन से सिखाया गया है, बेटा पैसे बचाओ, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मैं कहती हूँ घड़ा कभी नहीं भरता, पानी सूख जाता है। गरीब मानसिकता वाले लोग पूरी जिंदगी इसी चक्कर में रहते हैं कि 10 रुपए की सब्जी 8 रुपए में कैसे मिले। वो पेट्रोल बचाने के लिए 2 किलोमीटर पैदल चलते हैं, वो सेल का इंतज़ार करते हैं। उनका पूरा फोकस इस बात पर होता है कि पैसा कैसे बचाएं, जबकि अमीर आदमी का फोकस होता है पैसा कैसे कमाएं। तुम 10 रुपए बचाने में 1 घंटा लगाते हो, अमीर आदमी उसे 1 घंटे में 10 लाख का प्लान बनाता है। इसे कहते हैं स्कैरसिटी माइंडसेट वर्सेस अबंडेंस माइंडसेट। महंगाई नाम का एक राक्षस है जो तुम्हारे सोफे के नीचे बैठा है। अगर तुम पैसे को बैंक में गद्दे के नीचे या गुल्लक में रख रहे हो तो तुम गरीब हो रहे हो। हर साल तुम्हारे पैसे की कीमत कम हो रही है। जो 100 रुपये आज हैं वो अगले साल 94 रुपये के बराबर रह जाएंगे। तुम बचा नहीं रहे, तुम लूटे जा रहे हो। दोस्तों, धन का स्वभाव है गति, पानी एक जगह और न टिकना। अगर एक जगह रुका रहे तो सड़ जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन बहता हुआ पानी हमेशा निर्मल रहता है। धन को भी बहना चाहिए, उसे निवेश करो, उसे काम पर लगाओ, अपने पैसे को अपना गुलाम बनाओ, उसे कहो जाओ और अपने जैसे और दोस्त लेकर आओ। गरीब आदमी पैसे के लिए काम करता है, अमीर आदमी का पैसा उसके लिए काम करता है। जब तुम सो रहे हो तब भी तुम्हारा पैसा बढ़ना चाहिए। अगर तुम सोते वक्त पैसा नहीं कमा रहे तो तुम्हें मरते दम तक काम करना पड़ेगा। बचत करना अच्छी आदत है, लेकिन सिर्फ बचत से कोई राजा नहीं बनता। राजा बनने के लिए साम्राज्य बनाना पड़ता है, और साम्राज्य निवेश से बनता है, जोखिम लेने से बनता है। कंजूसी छोड़ो और बुद्धिमानी से खर्च करना सीखो। खुद पर खर्च करो, अपनी सीखने पर खर्च करो। वो खर्च नहीं, वो निवेश है। लेकिन क्या तुम इस निवेश को संभालने के लायक हो? क्योंकि एक आखिरी और सबसे बड़ा राक्षस अभी बाकी है। एक ऐसा राक्षस जो तुम्हारी सारी मेहनत, सारा पैसा, सारा ज्ञान एक झटके में निगल सकता है। ये राक्षस तुम्हारे घर के अंदर नहीं, तुम्हारे दिल के अंदर बैठा है। क्या तुम तैयार हो अपनी रूह के उस काले हिस्से को देखने के लिए? 7वां और आखिरी डार्क ट्रूथ, भावनाओं की गुलामी। तुम कमज़ोर हो। क्यों? क्योंकि तुम दिल से सोचते हो। तुम्हें गुस्सा जल्दी आता है, तुम्हें दया जल्दी आती है, तुम्हें प्यार जल्दी हो जाता है और तुम्हें बुरा भी जल्दी लग जाता है। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी हैं। बिजनेस और पैसे की दुनिया में दिल की कोई जगह नहीं होती, यहाँ सिर्फ दिमाग चलता है। तुम क्या करते हो? दोस्त ने उधार मांगा, तुमने दे दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हें शर्म आ रही थी मना करने में। नतीजा, पैसा गया और दोस्त भी गया। बॉस ने डांट दिया, तुमने गुस्से में नौकरी छोड़ दी। नतीजा, घर का राशन बंद। रिश्तेदारों ने ताना मारा, तुमने डिप्रेशन में आकर काम करना छोड़ दिया। तुम एक कठपुतली हो
जिसकी डोर दूसरों के हाथ में है। वो जब चाहते हैं तुम्हें नचाते हैं। वो एक बटन दबाते हैं और तुम हंसते हो, दूसरा बटन दबाते हैं और तुम रोते हो। अमीर आदमी नॉर्मल होता है। इसका मतलब यह नहीं कि वो बुरा है, इसका मतलब है कि वो अपने फैसलों के बीच भावनाओं को नहीं आने देता। अगर सौदा फायदेमंद है तो वो दुश्मन के साथ भी हाथ मिला लेगा, और अगर सौदा नुकसानदेह है तो वो सगे भाई को भी मना कर देगा। अपमान को पी जाना और सही समय का इंतजार करना ही बुद्धिमान का लक्षण है। सांप की तरह बनो। जब तक सही मौका न मिले शांत पड़े रहो, लेकिन जब वार करो तो इतना सटीक करो कि सामने वाले को संभलने का मौका न मिले। अपनी ऊर्जा को रोने में मत लगाओ, उसे बदले में लगाओ। और सबसे बड़ा बदला क्या है? तुम्हारी विशाल सफलता। तो अब सवाल ये है, क्या तुम तैयार हो? मैंने तुम्हें आईना दिखा दिया। मैंने तुम्हें वो 7 जहरीले सांप दिखा दिए जो तुम्हारी जिंदगी को डस रहे हैं। 1 सुरक्षा का नशा, 2 नैतिकता का भ्रम, 3 अमीर दिखने का पाखंड, 4 समय की हत्या, 5 भेड़ चाल, 4 बचत का कैंसर साथ। भावनाओं की गुलामी। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, इस वीडियो को बंद करो, जाकर सो जाओ। कल सुबह उसी गरीबी में उठना, उसी बस में धक्के खाना और अपनी किस्मत को कोसना। यह आसान रास्ता है। रास्ता नंबर 2, अभी इसी वक्त एक फैसला लो। अपनी पुरानी खाल को उतार फेंको। इन 7 आदतों का गला घोंट दो। इससे भी ज़्यादा खौफनाक और ताकतवर होगा अगर तुम उस इलाज के लिए तैयार हो। दोस्तों, यह वीडियो गरीबी से बाहर निकलने के लिए, मानसिकता बदलने और जीवन की 7 खतरनाक आदतों को छोड़ने की प्रेरणा देता है। इसमें बताया गया है कि सुरक्षा का नशा, पैसे को बुरा मानना, दिखावे का दलदल, समय की बर्बादी, एक भीड़ का हिस्सा बनना, बचत का कैंसर और भावनाओं की गुलामी गरीबी के मुख्य कारण हैं। अमीर बनने के लिए जोखिम लेना, समय का सम्मान करना, पैसे को सही दिशा में निवेश करना और भावनाओं पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है। अंत में दर्शकों को गरीबी से लड़ने और सफलता पाने के लिए जागरूक होने का आह्वान किया गया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और साथ में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लेकिन मजबूत व्यक्ति वह है जो वही निर्णय लेता है जो उसके सिद्धांतों और भविष्य के अनुकूल हो। श्री कृष्ण कहते हैं, निर्णय वही सही है जिससे भविष्य सुरक्षित हो। इसलिए कभी कभी हाँ से ज़्यादा ना कहना ज़रूरी होता है। कभी कभी संबंध तोड़ना भी आपके सम्मान की रक्षा करता है। कभी कभी अकेले चलना भी आपकी आत्मसत्ता को बचाता है। कठिन निर्णय ही आपका वास्तविक मूल्य बनाते हैं और दुनिया उन्हीं का सम्मान करती है जिनके फैसले स्पष्ट, कठोर और उद्देश्यपूर्ण होते हैं। अब अंतिम गहराई इज्जत खोने की सबसे बड़ी वजह है स्वयं को दूसरों से कमतर मान लेना। आप अपने मन में दूसरों को बड़ा बना देते हो और खुद को छोटा। ये सोच आपके व्यवहार में उतरती है और लोग वहीं देखना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन में हार मानी उसकी हार संसार में निश्चित है। सम्मान पाने की शुरुआत इस विश्वास से होती है कि आप योग्य हो, मूल्यवान हो और दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़े होने के योग्य हो। यदि मन में यह भावना कमज़ोर हो गई तो दुनिया इसे पहचान लेती है, और जब दुनिया यह पहचान लेती है तब आपकी इज्जत पिघलने लगती है। इसलिए अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करना ही सम्मान का पहला नियम है। अब इस आखिरी भाग में एक बात अपने दिल और दिमाग दोनों में उतार लो। इज्जत कोई ऐसी चीज़ नहीं जो दुनिया आपको देगी। इज्जत एक सत्ता है, एक प्रभाव है, एक मनोवैज्ञानिक वजन है जिसे आपको खुद निर्मित करना पड़ता है। और यह निर्माण तब शुरू होता है जब आप उन 12 आदतों को ख़त्म कर देते हो जो वर्षों से आपकी पहचान को खा रही थी। स्वयं को जीतने वाला ही संसार को जीतता है। इसका अर्थ यही है, जब तक आपकी आदतें आपको नियंत्रित करती रहेंगी, दुनिया भी आपके साथ वही करेगी जो आपको सबसे कम पसंद है। लेकिन जैसे ही आप अपनी आदतों को अपने नियंत्रण में लेते हो, दुनिया के लिए आपका सम्मान तय हो जाता है।
सम्मान कोई उपहार नहीं, सम्मान एक व्यवस्था है। और जिस दिन आप अपने लिए नियम बना लेते हो, सीमाएं तय कर लेते हो और अपने मूल्य का दावा कर लेते हो, उसी दिन दुनिया भी आपके सामने अपनी रेखाएं बदल देती है। अब सोचिए, आप किस रास्ते पर खड़े हो? वह रास्ता जहां आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते करते खुद को खो चुके थे, या वह रास्ता जहां आप अपने मूल्य को अपनी मुट्ठी में लेकर चल रहे हो? दुनिया उन्हीं को सुनती है जो अपने मन पर शासन रखते हैं, और आप आज अपने मन पर वही शासन वापस ले रहे हो जिसे पिछले कई सालों से आपने दूसरों को दे रखा था। जिस दिन आप अपनी हाँ को महंगा कर देते हो, दुनिया आपकी ना को सम्मान देने लगती है। जिस दिन आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में लेते हो, लोग आपकी चुप्पी का अर्थ समझने लगते हैं। जिस दिन आप गलत लोगों के लिए दरवाज़ा बंद करते हो, सही लोग आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करते हैं। जिस दिन आप अपने समय की रक्षा करते हो, दुनिया आपके व्यक्तित्व का मूल समझने लगती है। सम्मान तभी आता है जब आप उसे स्वीकार करवाते हो। अब आप जान चुके हो कि इज्जत गिराने वाली आदतें कौन सी हैं। अब आप यह भी जानते हो कि उन्हें ख़त्म करने का क्या परिणाम है। जब आप खुद को प्राथमिकता देते हो, आपकी रीढ़ सीधी हो जाती है। जब आपकी रीढ़ सीधी होती है, आपकी आवाज़ भारी हो जाती है। जब आपकी आवाज़ भारी होती है, लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देते हैं। जब लोग आपको हल्के में लेना बंद करते हैं, आपकी इज्जत लौट आती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सम्मान बाहर नहीं, भीतर जन्म लेता है। यदि आपका मन कमज़ोर है तो दुनिया आपको गिरा देगी। दोस्तों, यह पाठ 12 आदतों पर प्रकाश डालता है जो व्यक्ति की इज्जत को कम करती हैं, जैसे खुद को छोटा दिखाना, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनना, हर समय हाँ कहना, अपनी भावनाएं सबके सामने खोलना, जवाब देने से डरना, लोगों को हावी होने देना, हर चीज़ को व्यक्तिगत लेना, हर किसी को खुश करने की कोशिश, गलत लोगों को बार बार मौका देना, अपनी खामोशी का गलत इस्तेमाल, अपनी कीमत खुद कम करना और दूसरों की राय को अपनी नियति बनाना। इज्जत पाने के लिए आत्मसम्मान, सीमाएं तय करना, समय की रक्षा, सिद्धांतों पर चलना, भावनात्मक सुरक्षा, कठिन निर्णय लेना और मानसिक स्थिरता बनाए रखना ज़रूरी है। सम्मान बाहर से नहीं, भीतर से आता है, और इसे पाने के लिए व्यक्ति को अपनी आदतों को सुधारना होगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, और साथ में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।